राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए आज यहाँ पर मैं बताऊंगी बिल्कुल नए तरीके की कटिंग। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, क्योंकि मैं यहाँ जो चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को, कुछ लोगों को इसमें शायद समझने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ड्राइंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंधे के दोनों साइड से हमको शोल्डर लेना पड़ेगा। शोल्डर कहाँ लेना है? देखिए ये आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ से नापना है हमें। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो हड्डियाँ होती है हमारी उठी हुई सी, उस उन दोनों को मिलाते हुए पीछे की तरफ से नापना है, तो वो हमारा फुल शोल्डर कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सीने का नाप लेना है। जहाँ पूरा उभार हो, उठाओ, वहाँ पर सीने का नाप लगाते हैं। नीचे ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे आता है कमर का निशान। तो कमर का निशान हमें इस तरह से नीचे की तरफ लगाना है। तो ये 3 नाप हमारे पास हो गया है। अब चौथा नाप हमें लेना है। देखिए शोल्डर जो है उसके सेंटर से हमें टेप रखते हुए यहाँ की, यहाँ पे मेन जो हमारा है सीने का, वहाँ पर लेना है। उसको हम बोलेंगे एपेक्स पॉइंट। अब इसके बाद नीचे की तरफ टेप लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जहाँ पर लोअर बस्ट साइज होता है वहाँ पर इसे हम बोलेंगे लोअर चेस्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो लोअर चेस्ट होता है उससे करीब 2 इंच नीचे हमें जोड़ करके पूरी लंबाई लेनी होती है ब्लाउज की। ये यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सभी नाप अभी हमें चाहिए होंगे कटिंग करते टाइम। यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट बताऊंगी बिल्कुल नए तरीके से। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको पहली बार में, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिनका मेरे पास नाप है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इसे हम एपेक्स टू एपेक्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आपको नाप कैसे लेना है जब भी ब्लाउज बनाना हो किसी का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास लंबाई, जिनके लिए मैं ब्लाउज तैयार कर रही हूँ उनका यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई मुझे लेनी है 14.5। शोल्डर 14 है, सीना 32, कमर 28। शोल्डर से एपेक्स पॉइंट है 9.5 और एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच। ये सभी लोगों का अलग अलग नाप हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैं जो नाप से तैयार कर रही हूँ ब्लाउज उसका बताया है मैंने यहाँ पर। और नाप किस तरह से लेना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई लूँगी। जिसे लंबाई 14.5 है तो उसमें 1 इंच जोड़ करके 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लग गया है। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे की कटिंग बताऊंगी। ये मेथड बिल्कुल अलग है। तो अब इसके बाद में शोल्डर का निशान लगाना है हमें यहाँ पर। तो शोल्डर कैसे निकालना है? जो हमारा फुल शोल्डर हमें मिला है, जैसे 14 इंच था यहाँ पर नाप में, तो इसको 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 7 इंच। किसी का 14.5 भी हो सकता है, 15 इंच भी हो सकता है। इसके बाद में जहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है उससे 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। ये आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाओ, इसमें एक ही रखना है। इसी तरह दूसरी तरफ से गले के तरफ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये भी बिल्कुल सभी साइज में 2.5 इंच ही लगाना है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे हम। तो ये किस तरह से लगाना है हमें? आर्म होल के लिए निशान लगता है, तो ये हमें कैसे लगाना है? तो यहाँ पर देखिए जो चेस्ट लाइन का निशान लगाने के लिए पहले जो चेस्ट है उसमें 6 का भाग देंगे और जो आंसर आता है उसमें आधा इंच जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आया है 6.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6.25 इंच पर निशान लगा करके एक लाइन खींच दी है। ये भी मैं, और अब इसके बाद में यहाँ चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं। तो 32 का चौथा भाग लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच की यहाँ मैंने लूजिंग रखी है। आप 2 इंच भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ही रखी है।
इसके बाद कमर देखिए 28 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगी। तो नीचे 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच की लूजिंग रखूंगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लूंगी। ये जो 1.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं उसको आप 2 इंच भी रख सकते हो। ये इसलिए होता है कि कभी ब्लाउज अगर आप थोड़ा ढीला या टाइट हो तो उसके लिए रखते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पीछे का गला मुझे चाहिए 8 इंच, और यहाँ पर गला मुझे किस तरह का चाहिए, गोल शेप में गला चाहिए होगा। तो 8 इंच की लंबाई रखेंगे गले की, और गले का शेप जो होगा वो गोल होगा। अब यहाँ पर जो ये शोल्डर है ये अभी हमें निकालना है, तो इसको कैसे बोलेंगे, तैयार शोल्डर बोलते हैं इसको। तो ये आपको कितना रखना है पहले हमें देखना है। तो ये शोल्डर निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मुझे रेडी शोल्डर यहाँ पे 2.5 इंच चाहिए मुझे, जिसका भी मैं ब्लाउज बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास चार्ट है, तो यहाँ 2 से लेके 2.25 इंच तक का शोल्डर जिसको भी तैयार चाहिए, तो पहले उसमें जाएंगे हम। तो यहाँ 7 से 9 है, यानी 8 इंच की मुझे गले की डीपनेस चाहिए। और नेक कैसा है, राउंड। तो यहाँ देखेंगे कितना हमारे पास मिला है हमको, 2.5 इंच। तो इसके लिए देखिए कैसे निकालते हैं शोल्डर। पहले तो हमें 3 चीज चाहिए होगा, गले का शेप कैसा है, गले की गहराई कितनी है, और रेडी शोल्डर कितना रखना है हमें। जैसे यहाँ पर मुझे 2.5 रखना था, यहाँ पर इसका फार्मूला है, जैसे फुल शोल्डर में मिला हुआ शोल्डर को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेडी शोल्डर यहाँ पे मैं करूँगी, शोल्डर कितना है 14 इंच टोटल। अब उसमें हमको रेडी शोल्डर कितना है हमारा 2.5 इंच, तो इसमें से 2.5 इंच माइनस कर दूंगी, तो टोटल आएगा 11.5 इंच। अब इसका आधा करूंगी मैं 11.5 इंच का, तो यहाँ पर आएगा 6.25 इंच। तो आप ये देख सकते हो 6.25 इंच आया है, यानी 5.75। तो अब इधर देखिए बंद भाग की तरफ से यहाँ पर 6.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी मैं। ये देखिए जो हमने तिरछी लाइन बनाई थी उस पर ये निशान आएगा। तो अब ये निशान लग करके तैयार हो गया है। और नीचे की तरफ भी जहाँ पर देखिए चेस्ट लाइन थी हमारी, वहां पर भी हमें 6.25 पर ही निशान लगाना है। और अब इसको सीधा कर लेंगे। तो अब ये यहाँ पर आर्म होल तैयार हो गया है। अब इसमें यहाँ पर गोलाई देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले देखेंगे कि कितना शोल्डर है। अब इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए टेप को आप इस तरह से मोड़ लेंगे, डबल करेंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर साइज 28 से 35 तक का है चेस्ट का साइज, तो 1.25 इंच पर निशान लगाना है गहराई का, मतलब 0.75। अब इसके बाद जो सेंटर में निशान आया था वहां पर 0.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी 0.25 पे लगाना है। और इस तरह से अंदर की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे हम यहाँ पर। जहाँ पर मैंने 0.25 इंच का निशान लिया था उन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर देखना है। अब इस शोल्डर का हम यहाँ पर देखिए शोल्डर का क्या करेंगे, सेंटर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीधी निशान लाइन खींच लेंगे। और जो अब ये ऊपर एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा था, ये लाइन कैसे खींचनी है, देखिए हम यहाँ पे गैप देखना था कि कितना है। तो जैसे
आधा इंच और एक लाइन ऊपर है हमारा, तो इस तरफ भी ऐसी ही लाइन खींचना है। अगर बिना नापे भी खींच सकते हैं सीधी, पर देखिए यहाँ पर बिना मैंने नापे खींची तो थोड़ी सी एक पॉइंट कम हो गई है, तिरछी चली गई लाइन, इसीलिए अगर हम नाप लेते हैं तो ये गलती होने से बच जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कपड़ा अब हमारे लिए वेस्ट हो गया है। अब हमें सारे निशान नीचे की तरफ से लगाने हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से एक निशान लगाया। वो निशान हमने कैसे लगाया, हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब 3.5 पर निशान लगाया, और जो बचा है उसमें अब हमारा गला बन के तैयार होगा। गले की गहराई हमारी 8 इंच है, तो ये 8 इंच पर एक निशान लगाया। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 2.25 इंच बच रहा था एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ, तो नीचे भी मैंने 2.25 पर निशान लगाया और एक सीधी लाइन खींच दी। और अब यहाँ पर मैं हल्का सा गोलाई का शेप दे दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर पीछे का ड्रॉ हो रहा है हमारा पार्ट। अब इसमें एक चीज़ और देखना है, देखिए चेस्ट लाइन से अगर पीछे का गला हमारा नीचे आ रहा है तो क्या करना है, आधा इंच वापस हमें यहाँ पर कम करना है। इस मेथड से अगर आप ब्लाउज बनाते हो तो जो ब्लाउज में झोल आता है, शोल्डर स्लोप होते हैं, ये बिल्कुल समस्या हट जाएगी। ब्लाउज में कहीं पे ना साइड में ना आर्म होल में कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी रिंकल या फुलान बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप इसी साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो एक बार इसको बना कर देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर गला भी हमारा 8 इंच हो गया है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब यहाँ पर मैं इसको पहले कट कर दूंगी। इसमें आगे क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी, पर पहले यहाँ पर इसे कट कर दूंगी। पीछे का भी एक साथ कट जाएगा, इसीलिए मैं इसे पहले यहाँ पर अलग कर दूंगी इसको। इसके बाद इसमें और क्या छटिंग बाकी है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ये कपड़ा है ये 80 सेंटीमीटर का है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, इसीलिए मैं जो आगे का पार्ट है उसकी कटिंग अलग से आपको अभी करके दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब आगे के भाग में भी हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है, जैसा पहले लगाया था हमने 7 इंच पर, और नीचे से 1 इंच डाउन भी चले गए, और जिधर हमारा फोल्ड वाला कपड़ा है उधर से 2.5 इंच पर गले का निशान लगा दिया, और इस तरह से ये तिरछी लाइन भी खींच दी है। ये तो आपको पता ही है, जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में करा था बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट लाइन हमें बनाना है, उसके लिए क्या करना है, वही हमारा चेस्ट में हमें 6 का भाग देना है, और उसके बाद में जो आंसर मिले उसमें हमें आधा इंच जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए निशान आ गया है हमारा, यहाँ से हम लेंगे 6.25 इंच पर आएगा हमारा, तो यहाँ 6.25 पर मैंने एक निशान लगा दिया है। अब इसको सीधा कर दूंगी मैं, तो यहाँ ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई है। नीचे अभी मैंने इसमें लंबाई नहीं ली है, ये मैं लास्ट में लूंगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें आगे का पार्ट है, तो अब हमें देखना है कि हमें शोल्डर कितना लेना है, यहाँ पर 2.5 इंच। तो अब 2.5 इंच वाली हमने निकाल लिया है पेज। इसके बाद गला कितना है आगे का, 6 से 7 के बीच हमें रखना है। यहाँ पर मैं 7 इंच रखूंगी, और गला का शेप कैसा है, गोल। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 की लाइन में हम आएंगे, और गले का राउंड नेक बन रहा है, तो शेप उसके लिए कितना माइनस करना है, 2। तो अब हमारा जो टोटल शोल्डर कितना है, 14 इंच।
तो उसमें से पहले हम 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 12 इंच, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो मिलेगा 6 इंच। तो अब हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे का तो हमने 5.25 पर लगाया था और ये 6 पर लगाया, तो छोटा बड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप इसे स्टिच करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर नहीं तो आप इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आने वाले पार्ट में इसकी स्टिचिंग की वीडियो आएगी। तो देखिए यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा दिया मैंने ऊपर की तरफ। अब नीचे भी चेस्ट लाइन पर 6 पर ही निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये अब हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद इसका भी इसी तरह से सेंटर निकालेंगे हम। सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान लग गया अब हमारा। अब इसमें भी 0.25 हमारा अंदर की तरफ निशान लगाया है हमने, और यहाँ पर देखिए कोने से 0.25 इंच यानी 0.75 पर निशान लगाया। और यहाँ पर मैं गोलाई दे रही हूँ। तो अभी पहले मैंने यहाँ चेस्ट का निशान नहीं लगाया, तो पहले मैं उसको लगा लूँ। देखिए चेस्ट का निशान कैसे लगाना है। चेस्ट का चौथा पार्ट करना है, तो 32 में 8 4 का भाग देंगे तो 8 हमें मिलेगा। तो 8 इंच पे लगाया, और अब यहाँ पर 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए मैंने जोड़ दिया है। तो इस तरह से निशान लग गया है। तो अब देखिए आगे के इसमें भी हमारा आर्म होल बन गया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। ये जो हमारा शोल्डर है उसको हम आधा करेंगे, इस तरह से टेप को आधा करके यहाँ एक निशान लगा देंगे। अब मुझे इसके बाद यहाँ से लंबाई लेना है। तो लंबाई कितनी है तैयार? 14.5 इंच है। 14.5 इंच लंबाई है। पहले तो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का, शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाऊंगी मैं। तो 9.5 इंच है, तो आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, इसीलिए यहाँ पर 10 इंच पर लगाऊंगी। और एपेक्स टू एपेक्स कितना है? 8 इंच, तो उसका आधा करूंगी 4 इंच। तो इस तरह से शोल्डर से 10 और साइड से 4 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये निशान लग गया है मेरा, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर लंबाई लूंगी मैं। तो लंबाई 14.5 है, तो 1 इंच बढ़ाऊंगी मैं इसमें जोड़ करके, तो 15.5 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये निशान लगा दिया। ये जो निशान है बाकी के, ये हमारा बैक पार्ट का है, इसलिए समझ में अच्छे से आए इसके लिए मैंने दूसरे कलर की चौक का इस्तेमाल करा है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की चौक का ब्लाउज की लंबाई के लिए, तो आप कंफ्यूज ना होइए। इसके बाद देखिए एपेक्स टू एपेक्स हमने 4 इंच पर लगाया था, तो वहाँ से आधा इंच कम करेंगे, यानी 3.5 इंच का कमर के पास निशान लगाएंगे। अब हमें कमर का डार्ट देखना है। देखिए साइज अगर 28 से 35 पौने 36 तक है, तो 2.5 इंच का डार्ट लगेगा कमर में। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से अब हम इस तरह से जो हमने डार्ट का निशान लगाया है उसको इस तरह आपस में मिला लेंगे। अब हमारी कमर कितनी है? कमर 28 है, तो इसका चौथा भाग 7 इंच आएगा। तो यहाँ से 7 इंच पर एक निशान लगाया, और 1.5 इंच की लूज यहाँ पर देखिए मार्जिन लूंगी मैं, क्योंकि ये जो 1.5 इंच हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं ये हमारा सिलाई में दब जाता है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लूंगी। अब ये दोनों निशान मिल करके तैयार हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच का डार्ट के लिए निशान लगाया था उसको भी शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट पर मिला दूंगी। तो ये अब डार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ देखिए ऊपर जितना भी गैप बचा था हमारा, उस पर निशान लगा के इस लाइन को हम यहाँ पर सीधी कर देंगे शोल्डर के पास में। तो ये लाइन अब हमारी सीधी हो चुकी है। अब गला हमें कितना लेना है? यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी चेस्ट लाइन से गला नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आगे के पार्ट हमें 0.25 जितना नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर भी इस तरह से
ये हमारे को सारा कपड़ा कट कर देना है। और अब हमें शोल्डर कितना चाहिए था रेडी, 2.5 इंच, तो 1 इंच बढ़ा करके यानी 3.5 इंच पर निशान लगा दिया। जो बच गया है हमारा वो हमारा गला बनेगा, गले की चौड़ाई आएगी। तो यहाँ पर 2.5 इंच बच रहा है बाद में, तो नीचे भी 2.5 इंच का निशान लगा दिया। और अब दोनों निशानों को मिला करके इस तरह से लाइन खींच देंगे। यहाँ एक बार और नाप लेती हूँ, कम ज़्यादा ना हो वरना तिरछी लाइन हो जाती है। तो यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप दे दूंगी गले का। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाना है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ नीचे का डाट हमारा 2.5 इंच का था, तो ऊपर का उसका आधा आएगा यानी कि 1.25 इंच का। तो यहाँ पर देखिए नीचे से 1.25 इंच पर एक निशान लगाया। अब इसे आधा करा हमने, तो इस तरह से टेप को मोड़ लेंगे। और जो हमने निशान लगाया था 1.25 इंच पर, उसके दोनों तरफ मुड़े हुए टेप को आधा आधा इस तरह से रख करके निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से दोनों निशानों को यहाँ पर मिला देंगे। लाइन थोड़ी आगे की ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर निशान लग गए हैं। तब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऊपर से हमने लाइन नापी कितनी है, 6, तो अब इसका आधा करेंगे और यहाँ पर एक और निशान बनाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर इसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पर सेंटर निकल के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर 2.5 एक्स्ट्रा लेंगे हम अंदर की तरफ, और इस निशान को देखिए हमें जो पहले वाली लाइन थी उसमें मिला देना है। इससे क्या है, शेप राउंड अच्छे से आ जाएगा हमारा। अब इसी तरह से देखिए यहाँ नीचे की तरफ हमने इस लाइन पर भी सेंटर निकाला। और अब यहाँ से इन दोनों के बीच का भी सेंटर निकाल लूंगी, और नीचे की तरफ भी इन दोनों का सेंटर निकालूंगी। अब नीचे वाले लाइन के पास हमें ½ इंच अंदर की तरफ जाना है, ऊपर 0.25 हमें जाना है। अब इन निशानों को इस तरह से शेप देते हुए गोलाई में निशान लगा देना है। अभी हमारा राउंड शेप आ गया है। अभी नीचे से देखेंगे कितना है, यहाँ पर 5.5 में 1 इंच एक लाइन कम है। तो अब इसे भी हम जोड़ते टाइम बराबर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी 5.5 में 1 इंच एक लाइन कम जितना निशान, यहाँ पर एक बार और रीचेक कर रही हूँ मैं। तो देखिए 5.5 में एक लाइन जितना है कम, तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। देखिए ये निशान समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ब्लू चौक से लगा दिया है। अब देखिए आगे की तरफ यहाँ पर ½ इंच रखना है, ऊपर की तरफ निशान, ये सभी साइज में आपको इतना ही लेना है। अब साइड में 1 इंच लेना है ऊपर, ये भी सभी साइज में इतना ही लेना है, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अगर आप इस तरह की कटिंग पहली बार देख रहे हो तो आपको ये थोड़ी मुश्किल ज़रूर लगेगी, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। तो अब यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए इस लाइन को भी अच्छे से शेप दे देंगे और मिला देंगे यहाँ पर। और ये कपड़ा यहाँ पर हमारा कटिंग में जाएगा। अब साइड में हमने ½ इंच पर निशान लगाया है आर्म होल की तरफ, क्योंकि हमारा नीचे ½ इंच कट कट करेंगे कपड़ा, इसीलिए ऊपर की तरफ ½ इंच पर हमने निशान लगाकर इस तरह से फिर से आर्म होल का शेप दे दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इस तरह से मैंने आर्म होल की तरफ कैसे कम किया आपको समझ ना आए तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा वीडियो काफ़ी ब्लर हो गया था।
इसी वजह से मैं वो यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाई हूँ। तो मैं अगले वीडियो में इसे क्लियर ज़रूर करूँगी। अगर आप 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये। और अगर आप सिलाई करते हो, अगर बिगिनर नहीं हो, तो आपको एक बार में भी ये समझ में आ जाएगी कटिंग। क्योंकि इस तरह की कटिंग, इस जिस मेथड से मैं बता रही हूँ, इसमें जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो यहाँ पर देखिए ये बन करके इस तरह से कटिंग करेंगे हम यहाँ पर। और अब यहाँ पर कटिंग लगभग तैयार है हमारी। तो ये हमारी कटिंग तैयार है। तो आप देखिए इसके ये 2 पार्ट है। अभी यहाँ पर इसको मैं बैक पार्ट पे बताया था मैंने पहले ही अपने वीडियो में, कि इसको लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरह से करना है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, ये साइड वाला पार्ट लेना है और जहाँ 1.5 इंच पर हमने जो निशान लगाए थे, देखिए मैं इससे गहरा कर दूंगी और इन दोनों को निशान को अच्छी तरह से मिला दूंगी। मिलाने के बाद आप देख सकते हो पीछे के पार्ट में यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा कपड़ा, तो उस पर एक निशान लगाऊंगी और नीचे से भी इन निशानों को मिला करके इस तरह से निशान लगा दूंगी। तो जो ये आधा इंच आर्म होल की तरफ आया था, इसे इस तरह से कट कर दूंगी। अब नीचे की तरफ से देखिए, यहाँ पर हमारा कितना है, 1.25 इंच। तो यहाँ पर भी इतना ही हम रखेंगे कमर की तरफ। वहाँ आधा इंच और 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसमें 0.25 मैंने जोड़ा है। अगर आप नहीं चाहते जोड़ना तो भी चल सकता है, जितना कमर की तरफ है उतना ही आप नीचे की तरफ से ले सकते हो। इस तरह से ये लाइन क्रॉस में करते हुए लाइन खींच देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये पार्ट तो पीछे का बहुत छोटा हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे का होता है हमारा पीछे का भाग वो सीधा होता है और आगे का थोड़ा हमारी बॉडी कर्व शेप में होती है। तो आगे की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और आगे से पीछे की लंबाई हमारी करीब 2 इंच कम आती है। अगर नहीं तो आप इसे चेक कर सकते हो, कमर में बेल्ट लगा कर भी देख सकते हो। जहाँ आपको कमर रखनी वहाँ पर बेल्ट लगा कर नाप सकते हो। तो ये हमारी कटिंग तैयार है। अगले वीडियो में आस्तीन की कटिंग और इसे मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो सब मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए।